Hello dear students, today we are discussing about inelastic collision, expression for loss of kinetic energy। देखिए बच्चों, आज हम inelastic collision की डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट inelastic collision। देखिए बच्चों, inelastic collision क्या होता है, जहाँ पर आपके मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, ठीक है ना। तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। कंसिडर टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मासेस m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2 इन सेम डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन। मान लो दो बॉडीज़ है बच्चों, जैसे मान लो बॉडी फर्स्ट बॉडी जिसका मास m1 है और सेकंड उसका मास m2 है। बॉडी फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी u1 है इनिशियल वेलोसिटी, और सेकंड की क्या वेलोसिटी है u2, इनिशियल वेलोसिटी जो है u2 है। देखिए बच्चों, जब ये दोनों बॉडी कोलाइड होती है यानी टकराती है, एक दूसरे की इंटरेक्ट होती है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जैसे स्टिक हो जाती है, जुड़ जाती है, और फिर एक ही वेलोसिटी के साथ दोनों मूव करती है। जैसे डायग्राम में जैसे दिखाया गया है, इस डायग्राम में देखिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर दोनों बॉडी आपस में जुड़ी हुई है, तो फिर इन दोनों की वेलोसिटी एक हो जाएगी, यानी कि v वेलोसिटी हो जाएगी। क्लियर? तो डेरिवेशन क्या है बच्चों, देखिए बच्चों, आफ्टर परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है बच्चों जब बॉडी कोलिजन के बाद, कोलाइड होने के बाद एक दूसरे के साथ बॉडी चिपक जाती है, ठीक है ना। दे टू बॉडी स्टिक टुगेदर एंड मूव एज ए वन बॉडी, ठीक है ना। तो वहाँ पर वेलोसिटी v किसके बराबर आएगी, v1 इक्वल टू v2, यानी कि दोनों बॉडी की वेलोसिटी जो होगी वो सेम होगी, यानी कि जब एक दूसरे से जुड़ी है तो उनकी एक ही वेलोसिटी हो जाएगी। देयरफॉर द लीनियर मोमेंटम इज़ कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी डज नॉट। कहने का मतलब इसकी लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। देखिए बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है कि जो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू होगा फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या था, फर्स्ट बॉडी का m1 v1, सेकंड का m2 v2, तो m1 प्लस v1 प्लस m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, m1 u1 प्लस m2 u2, यानी कि फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। बट सेकंड बॉडी इज एट रेस्ट। देखिए बच्चों, सेकंड बॉडी क्या है, रेस्ट में है, इसलिए उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ज़ीरो, यानी कि u2 इक्वल टू ज़ीरो होगी। तो u2 अगर हम इस इक्वेशन में हम ज़ीरो भरेंगे तो हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, v की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से, क्योंकि v1 और यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए बच्चों, यहाँ पे हम m1 कॉमन निकाल देंगे, सॉरी इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम v1 यानी कि v1 v2 को हम v मान लेंगे, उसको कॉमन निकाल देंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, m1 प्लस m2 ये इक्वल टू किसके बराबर आएगा, ये आएगा m1 u1 के बराबर, ठीक है ना। यहाँ से v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v1 की वैल्यू आ जाएगी m1 m2, दूसरी साइड m1 u1 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना। v इज इक्वल टू m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। नाउ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आई k डॉट ई बेस में लिखा आई, देखिए इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ये, इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बॉडी की क्या होगी, हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर। क्लियर है? यानी कि हाफ m1 u1 फर्स्ट बॉडी का होगा m1 u1 का स्क्वायर, सेकंड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, m2 हाफ m2 u2 स्क्वायर, बिकॉज u2 इक्वल टू ज़ीरो। u2 अगर ज़ीरो है तो देखो बच्चों, u2 हमारे पास ज़ीरो है, तो ये सारी टर्म सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, ये जो हो जाएगी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है ना। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगी, सिर्फ हाफ m1 u1 स्क्वायर ये हो जाएगी, ठीक है ना। फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, k डॉट ई एफ का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों, हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, v1, यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, v1 किसके बराबर है, v2 के बराबर, ये दोनों, इन दोनों को हमने v मान लिया, तो यहाँ पर इन दोनों की जगह हम क्या भरेंगे, v भरेंगे, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा, हो जाएगा हाफ m1 v का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2, सॉरी हाफ m1 b का स्क्वायर प्लस हाफ m2 b का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगी बच्चों, दोनों में हम क्या कॉमन लेंगे, हाफ ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा m1 प्लस m2, ब्रैकेट के बाहर v का स्क्वायर,
ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए बच्चों द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस होगा, लॉस को कैसे निकालेंगे बच्चों। काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है वो निकलेगा इनिशियल डेल्टा के डॉट ई का मतलब है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये इक्वल टू किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब देखिए बच्चों इनिशियल काइनेटिक कितनी आई थी हमारे पास, हाफ m1 u1 का स्क्वायर माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल आई थी हाफ ब्रैकेट m1 प्लस m2 इंटू बी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इक्वल टू किसके बराबर है, हाफ m1 u1 का स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 v की जगह हमने v की वैल्यू भरनी बच्चों, ऊपर हमने v की वैल्यू निकाली थी हमने। इफ़ यू सी यहाँ पे इस इक्वेशन को हमने पुट करना वहाँ पे m1 ये वैल्यू भरनी है v की, हमने ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है। देखिए बच्चों यहाँ पे हमने इसको पुट किया तो ये आया v की जगह हम क्या भरेंगे m1 u1 अपॉन m1 प्लस बी m1 प्लस m2 इसका स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो हाफ m1 u1 का स्क्वायर माइनस हाफ ऊपर हो जाएगा m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर अपॉन m1। देखिए एक यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पे अगर हम देखें तो m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर बटे में आएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर ये जो स्क्वायर है ये कट जाएगा इससे, ठीक है ना, यानी कि एक m1 प्लस m2 कट जाएगा नीचे वाले m1 m2 के स्क्वायर से, नीचे बचेगा m1 प्लस m2, ठीक है ना। तो सीधे हमारे पास हाफ m1 u1 का स्क्वायर माइनस हाफ m1 u1 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 बचेगा नीचे। तो हाफ m1 u1 का स्क्वायर हमने कॉमन निकाले दोनों से, ब्रैकेट के अंदर बचेगा इसकी जगह हमारे पास जो सेकेंड यहाँ बचेगा 1, देखिए 1 माइनस यानी कि इसकी जगह हम इसको हमने कॉमन निकाला, इसकी जगह बचेगा अंदर 1 माइनस हाफ हमने निकाला m1 हमने क्या निकाला बाहर m1 u1 का स्क्वायर, ऊपर वाले टर्म निकाल दी तो हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो कैसे ये आएगा, इसकी गुणा इसके साथ होगी तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा हाफ m1 u1 का स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 माइनस m1 से ये m1 कट जाएगा, m1 से ऊपर बचेगा सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर हमारे पास m2 बचेगा। तो बाहर वाला m1 m2 हम m1 अंदर ले आएंगे तो हमारे पास ये इक्वल टू आ जाएगा हाफ m1 हमने अंदर लाया ब्रैकेट के अंदर, तो m1 अंदर बचा m2 अपॉन m1 प्लस m2 ब्रैकेट u1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से ये आ जाएगी, दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस होगा ये होगा, ठीक है। तो ये है बच्चों दिस इज़ द डेरिवेशन फॉर इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशंस, ठीक है। आई होप बच्चों को इन इलास्टिक कोलिजन की जो डेरिवेशन है ये समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।